मान लो, जहां मान लोगे वहीं से अनुभव हो जाएगा। पाषाण में मान लिया तो कितने सिद्ध हो गए, काष्ठ में मान लिया तो कितने सिद्ध हो गए, जल में मान लिया तो कितने सिद्ध हो गए। जहां मान लो वो एक है, एक होते हुए अनेक रूप में है। अब जो मान लो सब में वही एक है, दूसरा कोई है ही नहीं, वही शिव है, वही सब है। पहुंच हो तो हमारी शब्दों को पकड़ना। श्रीमद् भागवत में जब वेन के 100 का मंथन हुआ तो भगवान का अवतार हो गया। दाहिनी भुजा में पृथु भगवान और बाई भुजा से अर्ची महारानी, जो लक्ष्मी जी के अंश से है। मृत शरीर से भगवान का अवतार हो गया, पृथु अवतार। याद कर लो, पृथु अवतार। वही शिव है, वही शव है, वही शक्ति है, वही शक्ति रहित है। जहां जिधर दृष्टि डालो वो ही वो है। अब तुम्हारी आस्था कहां जुड़ती है? खास बात यह है वो एक है, एक होते हुए अनेक है। समझ पा रहे हो आप? कोई संशय इसमें? मुझे ऐसे ही लगता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा से निकली हुई है। परमात्मा कौन है इसी के बारे में ज्यादातर मेरा सवाल। बस तुम अभी फिर नहीं, अज्ञानी जीव कैसे समझ पाओगे? अभी ज्ञान की स्थिति तो है नहीं। एक है वही अनेक है। अभी सारा किया इन्हीं में है, तो तुम में नहीं है क्या? आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? परमात्मा का रूप है। फिर और किस परमात्मा की खोज कर रहे हो? अब अब क्या है कि अपने लोग बाहरी शरीर को मैं मानते हैं। जैसे आपकी आयु कितनी है? 42 साल है। 42 साल में 42 सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। 42 सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। 42 साल से इसी शरीर से खेल रहे हो और इसी शरीर में रह रहे हो, लेकिन आप अपने से नहीं मिले। और जिस दिन अपने को पा जाओगे तो किसी को पाना बाकी नहीं रहेगा। आपका जो स्वरूप है, जिसे आत्मा कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। वो केवल आत्मा और परमात्मा का भेद केवल जो हम करते हैं ना, वो शीशा और रूप को लेकर, जैसे शीशा है तो दो दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे, और शीशा हटा दो तो एक ही बचेगा ना। तो शरीर को लेकर के हम अनेकता में आते हैं, तत्व में एक ही परमात्मा। आपके अंदर भी वही है। जैसे गंगाजल, एक चम्मच निकालो तो गंगाजल, एक टैंकर निकालो तो गंगाजल, और पूरी धारा तो गंगाजल कहोगे ना। तो चींटी में भी वही आत्मा और विराट भगवान भी वही आत्मा, सब कुछ वही है। बिल्कुल सत्य मानिए। अज्ञान के कारण हम उस तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। शुद्ध ज्ञान जब होगा तो एक के सिवा कोई नहीं है। जैसे तरंग समुद्र से ही उत्पन्न होती है, समुद्र में ही अठखेलियां करती है, और वो समुद्र ही है और समुद्र में ही शांत हो जाती है। तो तरंग क्या है? समुद्र ही है। बोलो, संशय है इसमें? समुद्र से ही प्रकट होती है, समुद्र में ही अठखेलियां करती है, और समुद्र में ही लय हो जाती है। तो तरंग है क्या? समुद्र ही तो है। केवल वायु विकार होने के कारण उसे तरंग कहा गया। ऐसे ही शरीर अभिमान और भोग वासना से युक्त हो जाने के कारण उसे